बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ सब अपने घर में खुशाबाद होंगे जी। आज तो एक है ये हमारा खाना, और ये आज इस बेसन के हलवे की स्टोरी लाजमी आपने देख के जानी है और सुन के जानी है, जो कि आपको बहुत मज़े की लगेगी। तो मेरी बचपन की स्टोरी, और बड़ा दिल था कि मैं अपनी किसी में बताऊं ज़रूर। तो ये मैं कुरान दिखा रही थी, और एक है कुरान की बका स्टोरी। ये मुझे ना किसी अरबी ने कुरान दिया था, और अब यकीन करें बाज़ दफ़ा हमें पता नहीं होता कि अल्लाह ताला हमारे लिए कहाँ पर किस चीज़ के लिए अजर रख रहे होते हैं। उस आदमी ने कुरान गिफ्ट किया किसी और को, उधर से मेरे पास आ गया, और आज तक मैं इस कुरान को पढ़ रही हूँ। और अब आप देखें इनके पेजेस का कलर तक चेंज हो चुका है। तो अल्लाह ने उसके नसीब में कैसे अजर लिखा हुआ है ये अल्लाह ही जानते हैं, और उसकी नीयत क्या है, और वो कितना नेक आदमी होगा जिसके लिए हम कुरान पढ़ी जा रही हूँ मैं उसके लिए। मतलब उसका जो तो जा रहा है मुझे भी जाएगा इंशाल्लाह। तो ये कुछ होते हैं हमारे अमाल, जो कि हमें गायबाना तौर पर नेकियां मिल रही होती हैं। तो ये मैं आ गई थी किचन में, मेरी बेटी खदीजा के लिए मैं बना रही थी शेक। आपको पता है बच्चे आजकल के जो है वो इसी तरह, ये शाम हो चुकी थी तो उसको शेक चाहिए था। तो शाम के खाने का यही था कि मैंने कहा आपके साथ अपनी रूटीन शेयर करूं कि क्या बनाया था और क्या पिया था। तो ये देखें मेरा बच्चा स्पेशल है ना, तो उसके लिए मैंने क्या किया है कि शेक बनाने के बाद उसको स्ट्रेनर से मैंने स्ट्रेन किया है ताकि सीड्स निकल जाए मैं स्ट्रॉबेरी शेक के। और उसके बाद एक बिल्कुल जैसे ना मैकडॉनल्ड्स का होता है फ्लफ़ी सा, उस तरह का ये शेक बनता है। आपने ये वाला जस्ट प्रोसेस करना है और फिर बना के दीजिएगा, आप देखेंगे आपके बच्चों को कितना पसंद आता है। तो सेम वही फ्लेवर है। ये मैं आपको दिखा रही थी अपनी बेटी का हैंड आर्ट। मेरी बेटी माशाल्लाह बहुत प्यारा है ना, ये देखें उसकी जो इमेजिनेशन में जिसको इमेजिन करती है ना गर्ल्स, वो वाली वो हाथ से बनाने की कोशिश करती है। तो ये मैं उसकी शेयर करी थी। अगर आपको इसका ये पसंद आया ना, और आपने मेरा वीडियो वॉच किया, तो आपने कमेंट सेक्शन में बताना ज़रूर है कि आपको मेरी बेटी की आर्ट कैसी लगी है। मेरी बेटी को अप्रिसिएशन मिलेगी। मैं बना रही हूँ बीफ पुलाव। ये है गार्लिक पाउडर, आई कार्ड में लिंक लगा दूँगी। मैंने होममेड कैसे बनाया था, चिकन पाउडर, नमक और लौंग, दालचीनी, और साथ में जा रहे हैं काली मिर्च और गरम मसाला, और साथ में ये तो जाएंगे ड्राई इंग्रेडिएंट्स, ठीक है। और ये टमाटोस, एक टमाटो कट करके डाल दिया था बड़े साइज़ का, तो छोटा हुआ तो दो ले लेना, 4 से 5 हरी मिर्च और एक बड़ी प्याज। अचानक मेहमान आ गए थे, तो मुझे समझ नहीं आ रही थी कि मैं क्विक में क्या करूं। आजकल आपको पता है बकरा ईद गुजरी है, तो मेजॉरिटी घर में बीफ मटन वगैरह ज़्यादा होता है। इतना ज़्यादा भी नहीं है, लेकिन ऑब्वियसली मुहर्रम से पहले जो घर का हिस्सा होता है उसको ख़त्म करना होता है हमने। तो मैं अक्सर क्या कर रही हूँ, नॉर्मल डेज़ में भी मैं अक्सर अक्सर यही करती हूँ कि जो है ना हाफ़ के जी तक ना मटन बॉयल करके ना उसको मैं फ्रीज़ कर देती हूँ। वो क्या होता है कि जब बॉयल हुई होती है, यखनी बनी होती है उसकी, बिल्कुल सॉफ्ट है ये इस टाइम। बिल्कुल कुछ नहीं करना, जस्ट इसको मैंने हल्का सा पकाना है और दम लगाना है, बस इतना सॉफ्ट है ये बीफ। तो आप इस तरह करके ना फ्रीज़र में रख लिया करें, ताकि एमरजेंसी जब भी कोई मेहमान आए ना तो आपका पुलाव बनाना बड़ा आसान हो। तो आप देख रहे हैं मैंने क्या किया, प्याज में दालचीनी लौंग डाले, ड्राई इंग्रेडिएंट्स डाले, टमाटर डाला, हरी मिर्च डाली, ये बीफ डाला और बिल्कुल कुक है। 2 कप पानी डाल दिए और 2 ही कप चावल है। प्रेशर कुकर में बनाएंगे तो ज़ाहिर है पानी सेम सेम डलेगा, और पूरा आपका ये जो पुलाव है ना 8 से 10 मिनट में इंशाल्लाह रेडी हो जाएगा। और मेहमान इतनी तारीफ़ करेंगे आपके इसके पुलाव की कि आप जो कहेंगे कि यार ये मैंने तो बड़ा ज़बरदस्त काम किया, और इतना शॉर्टकट और इतनी जल्दी। तो आप भी इस तरह के छोटे छोटे काम पहले कर लिया करें। जैसे मेरे अचानक मेहमान आ गए थे, तो मुझे समझ नहीं आ रही थी कि मैं क्या करूं। तो मैंने क्या किया, जल्दी से ये बॉयल किया हुआ जो बीफ होता है ये निकाला, और बस पुलाव बनाया और अपनी टेबल रेडी करना शुरू कर दी। तो ये सलीका शार लड़कियों की आदत होती है, छोटे छोटे इस तरह के काम कर लिया करें, और कोशिश किया करें ये जो बॉयल्ड बीफ या मटन जो भी आपने एक रखा होता है इसको विद इन वीक ख़त्म कर लिया करें। बाहर कंट्रीज़ में जो लोग रहते हैं वो तो 2 वीक्स भी आराम से निकाल सकते हैं, क्योंकि उधर कोई लाइट वगैरह का तो इशू होता नहीं है, तो वहाँ चल सकता है। लेकिन आप पाकिस्तान में अगर हैं या इंडिया में जहाँ लाइट का इशू है, वहाँ पर आप 1 हफ़्ते से ज़्यादा ना रखें। ये देखिए जस्ट मैंने दम खोला है और उसके बाद मैंने इसे डिश आउट कर लिया। और कोशिश थी कि जल्दी जल्दी काम कर रही थी। खदीजा को मैंने कहा था ज़रा थोड़ा सा एक वीडियो क्लिप निकाल दो, बस बच्चे जो होते हैं वो बेचारी मेरी बड़ी हेल्प करती है हर चीज़ में। तो चले जी, अब ये मैं उठा रही थी। तो चावल की बड़ी कदर किया करें, इसके एक एक दाने पे बड़ा हमारा रिस्क छुपा हुआ है। एक हदीस शरीफ है, आका जी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि एक सहाबा आए, उन्होंने कहा आका जी मेरे घर में बहुत ज़्यादा रिस्क है, तो आका जी ने फरमाया चावल बनाओ। और एक ने कहा रिस्क कम है, तो आका जी ने फिर भी कहा चावल बनाओ। तो बात सिर्फ ये वाली थी कि जो जिसके ज़्यादा रिस्क है वो चावल ज़ाया करेगा, और जिसका कम रिस्क है वो चुन चुन के खाएगा। तो मेरे अक्सर वीडियोस में आप देखते हैं, मैं हम लोग ऑलमोस्ट डेली हमारी रूटीन है, अरबियों से आदत बनी हुई है हमारी कि हम लोग जो है ना डेली राइस ज़रूर बनाते हैं। तो ये जी आ गया बेसन का हलवा।
तो ये बड़ी ख़ास स्टोरी है। मदर इन लॉ ने एक वीडियो देखी बेसन के हलवे की, तो उनका दिल किया मेरी मम्मी का सना बड़ा दिल कर रहा है कि कुछ बेसन का हलवा खाने को। तो मैं फिर उठी और मैंने बनाया, और साथ में मैंने सोचा आपको इसकी स्टोरी ज़रूर सुनाऊँ। तो स्टोरी ये है, 1 कप बेसन है, एक आधा कप घी है, 1 कप पानी है, 1 कप चीनी है। इंग्रेडिएंट्स बता दिए, अब आपने देखते जाना और स्टोरी सुनते जाना है। स्टोरी ये है कि जब मैंने फ़र्स्ट टाइम कुकिंग स्टार्ट की थी ना, तो मेरा बड़ा दिल था कि जो है ना, मुझे हलवा बनाना आता हो। मुझे बड़ा पसंद था ये छोटे होते। तो मैं, मेरे ख़्याल है शायद 4-5 क्लास में होंगी, पहले बच्चे इतनी जल्दी काम करते थे। तो मैं ना हलवा दोपहर में, जब सब गर्मी होती थी ना, मैं अपनी नानों के घर रहती होती थी, मैंने चुपके से जाके ना वहाँ ये हलवा बनाना 1-2 टेबल स्पून बेसन के हलवे का। तो मेरी बहन को पता चल गया कि मैं ना चुपके चुपके ना बेसन का हलवा खाती हूँ। तो एक दिन ना, नेक्स्ट डे 2-3 दिन के बाद उसने मुझे बोला कि साजी तुम हलवा खाती हो? मैंने कहा हाँ। कहती चलो आज मेरे लिए, मैंने उसको भी बना के खिलाया, उसको बड़ा पसंद आया। अगले दिन वो फिर हम लोगों ने खाया, 2-3 दिन हम खाते रहे। तो वो मुझे कहती है कि आज तुमने ना ज़्यादा बनाना, आज थोड़ा नहीं बनाना, क्योंकि मुझे अच्छा लगा था, और ना वो मेरा कंप्लीट नहीं होता, तो प्लीज़ ज़्यादा बनाओ। मैंने कहा अच्छा ठीक है। मैंने बना लिया ज़्यादा। अब ज़ाहिर है मैं तो नई-नई कुकिंग करना स्टार्ट हुई थी, छोटी भी थी, समझ भी नहीं आई कि इसको हैंडल कैसे करना है। अब वो हलवे में डल गया पानी ज़्यादा। तो हुआ क्या, अब हलवा सूखे ही ना, और मैं सुखा-सुखा के थक गई। एंड पे क्या हुआ, हलवा जो था ना, वो अजीब-सा जैसे ना लाइक ग्लू टाइप का हो गया। अब मैंने उसको भी दिया। अब उस बेचारी ने तो बड़ी मुझे अच्छा शेफ़ समझ के उसने ऑर्डर लगाया हुआ था कि आज ज़्यादा बनाना। अब ना हमसे हलवा खाया ना जाए। अब हमें डर भी लगेगा, घर वाले जो खाला है और नानी नानो वगैरह, वो सब हमें डांटेंगे कि तुम लोगों ने इतने इंग्रेडिएंट्स वेस्ट किए हैं। तो अब हमें मुसीबत पड़ गई कि हम हलवा छुपाएं कहाँ। तो हमने उस ज़माने में घर के बाहर ना छोटी छोटी ना, ये सीवरेज सिस्टम के लिए ना ओपन सीवरेज सिस्टम होते थे, वहाँ से पानी निकल गुजर रहा होता था। तो मैंने कभी हम वहाँ डालें, कभी, और एंड पे मुझे ये ख्याल आया यार इनको पता चल जाएगा कि मैंने ये काम किया है। तो मैंने क्या हरकत की, मैंने उसे अपनी बुक में डाल दिया। और सुबह क्या हुआ, जब मैंने बुक में डाला ना, तो वो पूरी मेरी कॉपी में ऑयल और वो सब चीज़ें चिपक गई। उफ़! उस दिन के बाद मैंने हलवा बनाना छोड़ दिया था। तो ये मेरा इतना दिल करता था मैं ये स्टोरी किसी को सुनाऊँ। आज तो मुझे हँसी कम आई है, पहले मुझे हँसी ज़्यादा आती है और स्टोरी कम सुनाई जाती है। और व्लॉग में इसलिए सुनाई है कि जब खदीजा बड़ी हो जाएँगी और देखेंगी और मम्मा उसके क्या-क्या काम करती थी, तो ये स्टोरी मेरी सेव हो जाए, इसलिए मैंने आपको सुनाई है। तो आपने मुझे बताना ज़रूर है आप लोगों को मेरी स्टोरी लगी कैसी है। मैं कमेंट सेक्शन में आपकी स्टोरी, जो आपने मेरी स्टोरी सुनी है, उसका इंतज़ार करूँगी कि आप लोगों को कैसी लगी है। दुरूद शरीफ पढ़ते रहें और एक-दूसरे को हमेशा दुआओं में याद रखा करें। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ मुलाकात होती है कोई अच्छी सी मज़ेदार सी अरबी रेसिपी के साथ, क्योंकि आपको पता है मेरे चैनल पे आपको ज़्यादातर अरेबिक फ़ूड और अरेबिक कल्चर ही नज़र आता है। अल्लाह हाफ़िज़।